तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है अ प्लेट 0.025 mm डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स प्लेट। मतलब कि कोई प्लेट है और इसकी डिस्टेंस है जो कि है एक फिक्स्ड प्लेट से 0.025 mm है और यह मूव कर रही है। ये जो प्लेट है ना ये मूव कर रही है 50 सेंटीमीटर ओवर सेकंड से और इसको फोर्स जो लग रही है और मतलब इसको जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो है 1.471 न्यूटन ओवर मीटर का स्क्वायर। यहाँ पर गौर करना है, यहाँ पर लिखा है न्यूटन ओवर मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब ये फोर्स अपॉन एरिया है। टू मेंटेन द स्पीड डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स इन द वॉइस। अब जब यहाँ पर है ना तो मैं ये वेलोसिटी डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये इस तरह वेरी करता हुआ दिखेगा। ये जहाँ पर प्लेट फिक्स्ड होती है वहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है और अपर प्लेट जो मूव करती है तो ये नीचे वाली लेयर्स को भी मूव कराने की कोशिश करती है। तो वेलोसिटी डायग्राम जो इसका होता है ना ऐसा बनता है। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर है और फोर्स भी इधर ही लगेगी। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिख लो। इसका मतलब इसको मीटर में लिख लूँगा। तो यहाँ पर जगह 0.025 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और मीटर में हो जाएगा। और यहाँ वेलोसिटी देखो यहाँ पर सेंटीमीटर सेकंड में दी गई है तो इसको लिख दो 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मीटर और सेकंड। और जो फोर्स अपॉन एरिया दिया गया वो है 1.471 न्यूटन ओवर मीटर का स्क्वायर। अब इसमें मतलब निकालना है फ्लूइड विस्कोसिटी और ये निकालना है पॉइज में। तो इसका जो फार्मूला सबसे स्टैंडर्ड है, ये जो फार्मूला है ये है फोर्स इज इक्वल टू टाउ इंटू एरिया। यहाँ पर टाउ जो हमारा होता है ये होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई। डी यू ओवर डी वाई हमारा ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। इसको स्टैंडर्ड तरीके में जब हमें लिखेंगे तो इस तरह लिख देंगे फोर्स इज इक्वल टू म्यू जो कि ये विस्कोसिटी के लिए है और वी जो कि यहाँ पर वेलोसिटी है और एरिया जो कि यहाँ से आया है एरिया और अपॉन वाई जो है ना वो वाई ये है। ठीक है, तो हम फोर्स को तो हमें दिया गया फोर्स अपॉन एरिया हमें दिया गया तो एरिया को यहाँ पर ले आओ तो ये हो जाएगा यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया जब हमने ऐसे लिख दिया तो यहाँ पर बचेगा जो राइट हैंड साइड में ये बचेगा म्यू वी ओवर वाई। तो ये हमें यहाँ पर दिया गया है फोर्स अपॉन एरिया 1.471 न्यूटन ओवर मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू हमें देखो विस्कोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी हमने यहाँ से निकाल ली 5 मीटर ओवर सेकंड और वाई हमें इतना दिया रखा है तो 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तब अब इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1.471 मल्टीप्लाइड बाई 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू म्यू। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ लेकिन फिर से दिखा देता हूँ। 1.471 मल्टीप्लाइड बाई 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो इसका आंसर आ रहा है 7.355 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। अच्छा, यहाँ पर जो एक गलती हुई है वो ये है कि मैंने जब यहाँ पर वेलोसिटी ना 50 सेंटीमीटर ओवर सेकंड की थी तो मीटर में कन्वर्ट करने में यहाँ पर -1 नहीं हुआ -2 होगा। तो जब ये पे -2 यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी मैं जो है यहाँ पर 0.5 आ जाएगा है ना, तो यहाँ पर 0.5 आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो करूँगा इक्वेशन तो यहाँ पर 0.5 यहाँ पर आएगा और जहाँ पर ये जो आंसर आ रहा था ना इसमें एक माइनस ऊपर कम आएगा तो मतलब ये -5 आएगा यहाँ पर ना। तो बाकी सब सही है, बस इसमें मीटर में कन्वर्ट करने में गलती हो गई। तो 7.355 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 आ जाएगा क्योंकि हमने नीचे एक बार हमने पहले में डेसिमल प्लेस में एक कम दिया था इसलिए। अब उसने बोला पॉइज में निकालना है ना, विस्कोसिटी हमें पॉइज में दी तो ये जो यूनिट आई है ना हमारी, ये जो आंसर आया है विस्कोसिटी का ये हमारा आता है न्यूटन सेकंड ओवर मीटर स्क्वायर में। अब इसको पॉइज में निकालने के लिए जो 1 पॉइज होता है हमारा वो होता है 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड ओवर मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें ये दिया गया न्यूटन सेकंड ओवर मीटर स्क्वायर में। तो हमें पॉइज में निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको पॉइज में निकालने के लिए हम यहाँ से एक माइनस कम कर देंगे, मतलब कि 1 न्यूटन सेकंड ओवर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा 10 पॉइज के बराबर।
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय जैसे 10 करोगे तो ये पॉइस में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू 7.355 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 4 पॉइस।